जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कान्तिः सितामृषित निन्दित शारदेन्दुल् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा श्री वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तदहं नमामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशम् अक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाभ्या रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतां स्मरामि भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालं करोतु
पतित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशोमुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रशोनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् त्रस्त्रस्त्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तम् तापवर्गमखिलो दारुम् किशोराकृतिः चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं वामनं विश्वासार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं मायाजाल धवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं वैकुंठाधिपते भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। भोले आनंद कंद भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनाधार अखिल हेय प्रत्यनी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त जनमानस मकरंद आनंद कंद ब्रज रसवर्धन नंद यशोमती नंदन वसुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र के पावन चरणारविंदों का अपने हृदय कमल में ध्यान करते हुए भगवान का ही वांग्मय स्वरूप, उन्हीं की वांग्मय प्रतिमूर्ति, भगवान का ही शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए और इस यज्ञ में आवाहित सभी देवी देवताओं के चरण कमलों की वंदना करते हुए और इस भागवत महापुराण महायज्ञ को संपन्न करने हेतु पधारे हुए आचार्यादि ब्राह्मण वर्ग के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए एवं संगीत की मधुर स्वर लहरियों से भगवान की इस अमृतमयी दिव्य रस गंगा में रस अभिवर्षण कर रहे प्रिय संगीतकार बंधुओं के हृदय कमल में विराजमान उस परम शक्ति, उस परम तत्व परमात्मा को प्रणाम करते हुए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज यजमान जी के इष्ट मित्रों, इनके पितरों के विशेष अनुग्रह से इनके घर में ये शुभ कार्य भगवान की ही प्रेरणा से एवं इनके प्रारब्ध के पुण्यों से, क्योंकि कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यो भागवत लाभ कब हो जीवन में हमारे, जब एक नहीं द्वि नहीं, जब कई जन्म न पुण्य पुंज एक दगड़ उदय है जनन, तब जाबे भगवान दिव्य अमृतमयी कथा हमार कर्णपुटन द्वारा हमन को सुनते मिले, हमन को प्राप्त हो। ये भगवान अनुग्रह बिना कोई जीव जो कथा सुन न सके। तो हमारे यजमान परिवार के ऊपर इनके इष्ट मित्रों, देवताओं
इनके पितरों के आशीर्वाद से भगवान की ही कृपा हुई है, जिसके अनुग्रह से, जिनके फलस्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस पावन प्रांगण में, भगवान मूल नारायण की पावन सन्निधि में, आपके प्रांगण में, आपके आंगन में भगवान की ये दिव्य अमृतमयी कथा रसधार आने वाले 7 दिनों तक बहने वाली है। यो काथो लाभ लेन छू ज्यादा से ज्यादा। तो इससे पूर्व की भगवान की कथा में हम सभी प्रवेश करें। हमारे मन में जितना मल है ना, हम शरीर मल का भेड़ते, हमारे जो शरीर में मैल है जाने, वो मैल के साफ करने ते दुनिया में बहुत साबुन छन, एक से एक कंपनी में अलग अलग साबुन छन, परंतु जो हमार मन मलिन है जाने महाराज, हमार मन में जो दाग लग जानी, हमार मन में जो मैल जम जा, वो मैल के भेड़ते एक का साबुन छू, जय के नाम छू भगवान नाम। तो आइए, केवल भगवान के नाम में ही वो सामर्थ्य है, वो बल है कि हमारे मन के कलुषित विचारों का शोधन केवल भगवान नाम से होता है। आइए 2 मिनट हरिनाम का सहारा हम सभी लोग लेते हैं, उसके पश्चात भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, 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 राम राम बोल। हरि के प्रेमी हरि नाम बोल, हरि के प्रेमी हरि नाम बोल। आइए सभी लोग मिलकर के मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। प्रेम से मृदु काली की सेवा करते हुए, भगवान नाम में सभी लोग सहयोग करते हुए हरिनाम का सहारा लेते हुए गाए। जय हो। हरि बोल। श्याम बोल, श्याम 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 श्याम बोल। हरि के प्रेमी हरि नाम बोल, हरि के प्रेमी हरि नाम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव
हरि बोल। केशव माधव हरि 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 हरि बोल। आनंद कंद भगवान की बाल मुकुंद भगवान की जय। वृंदावन हरिलाल की जय। मूल नारायण भगवान की जय। हाट कालिका मैया की जय। समस्त इष्ट कुल ग्राम क्षेत्र देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जयकारा थोड़ा जोरे लगू छू किले की भगवान ने कथ में जयकारों के लिए बहुत महत्व छू किले की भगवान कथक जो श्रोता छन ने उको छन भगवान शंभु और मां भवानी। भगवान शंभु जब कथा कहते हैं तो मां भवानी भगवान की कथा बड़े ध्यान से सुनती है। देव भागवत में कथा आती है कि जब भगवान शंभु मां भवानी को अमर कथा सुनाते हैं ना तो मां से बोलते हैं बीच बीच में कौन छो का दोरियोण छो बीच में नती मिकू कश के पत्ते चलोल कि तुम्हार ध्यान काथ में छू। तो ये जयकारों के लिए उस समय महत्व छू बीच में हुंकार भरनी है और भगवान के नाम का जहां जयकारा लगता है तो बड़े उच्च स्वर से भगवान का जय घोष करना है। समझ गए था? बोले आनंद कंद भगवान की। अब बड़ी बात तो आज भगवान कदु भल अनुग्रह है रो हम सबन पर। भगवान कदु भल कृपा है रे जो यो भागवत महापुराण की गंगा आज अब परिवार बीच में 7 दिन लीजिए कि हम गंगा स्नान तो जानो जब हमन का जान पड़ो हरिद्वार जान पड़ो गंगा सागर जान पड़ो प्रयागराज जान पड़ो परंतु यो भगवान का कछु यो भगवान का ये गंगा छू जहां प्रकट है ना तो वहां गोते लगाने के लिए फिर हमको जाना नहीं पड़ता। जहां पर हम हैं हमारे ही निवास पर गंगा स्वयं प्रकट हो जाती है। ऐसी इस भागवत महापुराण की महिमा वेदों में शास्त्रों में बताई गई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा मेरा एक निवेदन छू बीच में बुलाने है बिल्कुल काथ में किले की भी तार टूट जा बिल्कुल कथा अनुशासन मांगती साहब है ना। कथा में बिल्कुल मौन होकर के जिसको जहां पर स्थान मिलता है वहीं पर बैठ जाइए। बर नतियो काथ में विघ्न करे बड़ दोस्त छू महाराज काथ में विघ्न करने हैं जब जल्ले जाग मिल जाए ठोर मिल ले चुपचाप ले बैठ जान छू। नमस्कार पुरस्कार ले फिर होते रहो आरती बात। जिसको जहां पर स्थान मिले प्रेम से बैठे और भगवान की कथा में गोते लगाएं। या ओण छुजब या और दूसर के काम नहीं किले की तू क्या ऊपर होने लग रहो यो जजमान जी ना ये खर्च क्या ऊपर होने लग रहो। ये सुबह से इतना पूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भगवान की कथा सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो मेन कर्म छू की छू कात सुन और चीजें शॉर्ट हो सकती हैं सूक्ष्म हो सकती है परंतु भगवान की कथा सूक्ष्म नहीं होती क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं तो बड़ी अनंत हैं सज्जनों। एक सप्ताह में तो क्या भगवान की कथा यदि निरंतर 1 वर्ष पर्यंत भी चलती रहे तो भी भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती। तो आज
सुबह से कलश यात्रा, शोभा यात्रा इत्यादि में समय लग गया और उसके उपरांत पूजन में भी बहुत अधिक समय लग गया। इसलिए अब जदुले टाइम छू, अब जल्दी आरती करो नहीं गया, क्योंकि भगवान की कथा तो पूर्ण करनी है। क्योंकि कथा के लिए ही तो इतना यत्न हो रहा है। यदि कथा ही भगवान की अपूर्ण रह जाए तो फिर इस यज्ञ का क्या महत्व है सज्जनों? भगवान का तो तदु सस्ती नहीं। ये तो वो कथा है जब सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने लगे ना, आगे कथा आप श्रवणपान करेंगे, तो आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनो परमार्थी। इंद्रादि देवता भी आकर के दंडवत प्रणाम करके लेट करके सुखदेव महाराज के चरणों में बोलने लगे कि बाबा, हम ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला देते हैं, जिससे परीक्षित की मृत्यु हो नहीं सकती, परंतु जो तुम तो कथामृत तक प्योण छाने तो अमृत तुम तक न पियो, अबे हमन का पियो। तब सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया कि को कांचक को मणि महान। अरे देवताओं, कहां तुम ये स्वर्ग के अमृत को एक कांच के टुकड़े के समान मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हो और कहा महान मणि की याचना कर रहे हो। स्वर्ग का अमृत को भी, स्वर्ग के अमृत को भी जिसके सामने तुच्छ कह दिया, एक शीशे के टुकड़े के समान, कांच के टुकड़े के समान सुखदेव जी ने कह दिया। ऐसी मणि के समान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यू की मजाक नहीं, गाँव खेलना आती नहीं हो, ये भगवान ने काटसु। और आज पहले दिन भगवान की क्या होती है? कथा का महात्म्य होता है। महात्म्य क्या मुनि? महात्म्य अर्थात महत्व, जो भगवान का क्या ऊपर सुननो है, यह की महत्व छू, यह की प्रयोजन छू, उन्हें कही जा महात्म्य। अच्छा, कल समझ में उड़े सबने की उड़े कठिन तो नहीं उड़े महाराज? अच्छा, कठिन वाली बता दिया पे। तो महात्मा का अर्थ है महत्व। यह महत्व की छू यो कथा। तो अब महत्व, अब मैं अपना महत्व बताऊं जब आदिम में उदू प्रभाव नहीं पड़ो ना दूसरा आदिम में। अब मैं तो इंटरनेशनल व्यास छू महाराज। अच्छा, रन कदू आदिम अफवाह लिख देने इंटरनेशनल व्यास छू मी। अगर मैं तस कौन जब मेरे वो कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ो, परंतु कोई दूसरा आदिम कॉल हो तो इंटरनेशनल व्यास छनबल, व्यास जो छनबल तो संगीतकार ले इंटरनेशनल छनबल, तो कॉल जब वो एक ज्यादा प्रभाव पड़ो। तो ये लीजिए कि करो, श्रीमद् भागवत महापुराण इसका महत्व तो नहीं बता रहा। यह महत्व को बताओ पद्म पुराण। 18 पुराणों में एक पुराण है पद्म पुराण। और जो भागवत जी का महात्म्य लिया गया है, कहां से लिया गया है? पद्म पुराण से। तो आइए पद्म पुराणोक्त भागवत जी का महत्व, भागवतम महत्व हम सब सुनपान करूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान स्वरूप का महाराज, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सदघन चित घन आनंद घन। भगवान का सन सत्य धन। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद घन भगवान का स्वरूप है। ऐसे भगवान जो त्रिगुणात्मक हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, समस्त विश्व की उत्पत्ति करते हैं और अंत में इस विश्व को अपने में लय कर देते हैं, अर्थात संहार ले कर देनी। उन्होंने की कही जान सच्चिदानंद भगवान। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इन तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरणों की शरण ग्रहण करने से, जिन शरण में जावे क्यों जीवक सब ताप समाप्त है जनी। और भगवान स्वरूप का सु
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी, सी करते त्रैलोक सुखासी। भगवान का सन आनंद स्वरूप छन, जो आनंदा सागर छन, वह की कही जा आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। ऐसे भगवान के चरणों की जब कोई शरण लेता है तो वे क्यों पुराण व्यास जी वे 3 ताप समाप्त है जन। और ये 3 ताप की जन मानस में तुलसीदास जी इन 3 तापों का उल्लेख करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू भी नहीं जापा, राम राज काहू भी नहीं जापा। दैहिक दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप की छो महाराज, जो हमार देह जनित ताप छो, मन का कदली बुखार आ जा, वो की छो दैहिक ताप। और दैविक ताप की छो कबे दैविक आपदा जनी, उन्हों की कही जा दैविक ताप। और भौतिक ताप की छन जो हम स्वयं प्रकट करते हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है, जैसे विज्ञान के जितने यंत्र हैं वो यंत्र कब फट गए, उनमें के खराबी आ गई और उसकी वजह से जनहानि हो गई, तो उसे क्या कहेंगे भौतिक ताप। वो मनुष्य ने अपने लिए स्वयं प्रकट किया है। ऐसे दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से जो मुक्ति देता है, इन तापों का जो त्राण कर देता है, वो कौन है? वो भगवान सच्चिदानंद है। ऐसे भगवान की चरण शरण हम सभी को ग्रहण करनी चाहिए। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज का सुनना और तुमको सुनना सौनक आदि जो 88,000 ऋषि महात्मा छन, उनमें सौनक जी महाराज जो छन ने, उस सूत जी महाराज भी बहुत ठुल छन उम्र में, परंतु की वर्णान श्रोता बढ़ा। हमारे सनातन की यही महत्ता है कि यहाँ वयोवृद्ध का सम्मान नहीं है। कोई उम्र में ठुल छू वे उदू सम्मान है, क्या सम्मान छू जो ज्ञान वृद्ध है, जिसके भीतर ज्ञान है। इसलिए सौनक जी महाराज वयोवृद्ध होते हुए भी प्रधान श्रोता बनकर के कथा सुन रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उम्र में कम होते हुए भी व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं। भगवान का कथामृत पान करने में बड़े कुशल हैं ये सौनक जी महाराज। कथामृत स्वाद कुशल है, जो कथामृत छूने यह स्वाद लेने में परम कुशल छन वो सौनक जी महाराज। और प्रधान श्रोता बन गए जो भगवान दिव्य का सुनने में लग रहा और इन्हें बड़े कुशलता छू भगवान का सुन में। आज सौनक जी एक प्रश्न करनी सूत जी महाराजन छे। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का बड़ा भयंकर तिमिर व्याप्त है, अंधकार व्याप्त छो हमारे हृदय में। शौनक जी नाम ये जो त्रिभुवन अंधकार छूने यको दूर करण में तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य समर्थ छन। भगवान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो अंधकार किस प्रकार छट जाता है, परंतु सौनक जी कह रहे हैं सूत जी, हमारे हृदय कमल में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त छुने, जो अंधकार का दूर करते जो भगवान सूर्य समर्थ नाथिन वे को समर्थ छु
वे तो तुम समर्थ छा कि लेकिन तुम ऊपर तुम्हार गुरुदेव भगवान अनुग्रह छु, तुम्हारे गुरुदेव के बड़ी कृपा छु तुमन पर। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि इस मणि छुने वे अगिलवतम जी संकल्प कर लाओ प्रस्तुत कर दो। और स्वर्ग में एक बोट छु, जय नाम छु कल्पद्रुम, वी ताउगा बैठ पे आदिम जी स्वचल ने वो प्रस्तुत कर दियो बोट। परंतु वो बोट और वो चिंतामणि वाले वो सामर्थ्य नहीं कुणान सोनक जी महाराज कि भगवान को किसी के सामने प्रकट कर दे। लेकिन ये सामर्थ्य ये सूत जी महाराज आपके गुरुदेव भगवान की कृपा से आपके भीतर ये ज्ञान है, इसलिए आप अपने उस ज्ञान की कुछ छींटे मार करके हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार व्याप्त है ना, इस अंधकार को दूर कर दीजिए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब तो सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए जब ऐसा प्रश्न सुना सौनक जी का, तो बड़े खुश हो गए सूत जी महाराज कि लेकिन वक्ता के की चाहे, वक्ता को क्या चाहिए, सुनने वाले श्रोता चाहिए। अगर कोई सुननी श्रोता मिल गया जब ने वक्ता का बड़ा आनंद आ जाए कि लेकिन अब यकारी में यहाँ पे कौन लगी रहूं भगवान का, और वहां श्रोता समुदाय में कखनी नींद आ रहा, कोई खंबा आड़ ली दे इसके पौड़ो, कखनी जमाई उड़े, कोई गप्पन में लग रहा हो अपन गप सपन में, तो साढ़े काबल आचा हूं मैं बहुत भर लगे कद रुपए छो तो अब यस गप सप में लग गया जब अब वक्ता की मन लागल का करने। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। यदि भगवान की गुण कथा सुननी है ना, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। पहली श्रोता का ज्ञान निधि बन पड़ल, खाली ज्ञानी है भी नहीं, ज्ञान निधि, निधि अर्थात समुद्र, ज्ञान समुद्र बन पड़ल श्रोता के। अगर श्रोता ज्ञान का समुद्र है तो वक्ता को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उस श्रोता के लिए, उसको भी समुद्र बनना पड़ेगा ज्ञान का। तो भगवान का बड़ ध्यान सुनचे महाराज। आज सूत जी महाराज परम प्रसन्न है गए, और कुणान गुरु कृपा जो प्रसाद हमन का मिल लो ने महाराज सोनक जी, आज तुम्हारे इधु प्रेम देखी भी मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, मैं बहुत खुश है कोई। अब वो गुरु जी कृपाल जदू ज्ञान मेरे मिल लो ने मैं सब उड़ेल दूंगा, ऐसे प्रसन्न होकर के सूत जी बोल रहे हैं। और कह रहे हैं सोनक जी सावधान तया सुनो, कसके सुनो, सावधान है वे सुनो। सूत जी कहते हैं ऋषियों संसार में सबसे बड़ा जो भय है ना, वो क्या भय छू, संसार में सबसे ठुल डर क्या छू महाराज, पत छो कभी क्या डर छू संसार में सबसे ठुल, संसार में एक के डर छू सबसे ठुल, मेरा मरण पड़ो, मृत्यु का भय संसार में सबसे डरावना है। मरने का भय प्रत्येक प्राणियों को हमेशा भयाक्रांत रखता है, और इसका नाम है मृत्युलोक। जहां हम यो बैठे हैं ना, ये नाम की छू मृत्युलोक, ये संसार मृत्युलोक है, ये संसार असार है। किले की जो यहां आ रहा ऊपर जाना पड़ो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बध चला जंजीर। संसार में अभी मरण तो सबकन का पड़ल, परंतु मृत्यु सबकी भिन्न भिन्न होती है। कोई सिंहासन में चढ़ भी जा और कोई जंजीरन में जकड़ भी जा, ये अपने अपने कर्मों पर निर्भर है कि जैल जस कर रखो ने उस फल तो होगा अवश्य, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मं शुभाशुभम। गीता जी में फिर भगवान कहते हैं हे अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यम, मेव एव का अर्थ संस्कृत में होता है ही, अवश्य ही। भगवान ने जोर दे करके कहा है में चढ़ करके शमशान तक जाएं,
अथवा तो हम जंजीरों में जकड़ करके शमशान भूमि तक जाएं। यमराज हमारे प्राणों को खींच करके अपने यमपास में बांध करके ले जाएं, अथवा तो भगवान श्री हरि के दूत विमान लेकर के आए और ध्रुव जी की तरह उस विमान में बैठा करके भगवान अपने साकेत धाम को हमें लेके जाएं। यह हमारे कर्मों पर निर्भर है सज्जनों। सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण शुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, परंतु बोलता वही है जो सुर, उसे कहते हैं ब्याद बहेलिया। अब ए भागन लिखो संत महाराज और ए भागन लिखो बहेलिया। और संगत का क्या प्रभाव हुआ? अब नित्य आश्रम में रहता है तोता, तो नित्य संत राम राम कहते हैं, राम राम जपते हैं, और पितृ भी हमारे ऊपर कृपा कर दें, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। यह भगवान की कथा की महिमा है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं ये मनमुखी फल नहीं है महाराज। कुणान सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज, अच्छा क्यों नहीं है ये रटा रटाया? क्योंकि ये शाखा दर शाखा होते हुए टपका है। ये मनमुखी नहीं है, ये गुरुमुखी फल है। इसलिए इसका प्रभाव मनमुखी न होकर के गुरुमुखी है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, संसार के भय से मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान होते हैं, तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत व देवास तत्र समागमन। सभी देवता इंद्र को आगे करके गंगा के तट पर चले गए और प्रार्थना करने लगे कि ये स्वर्ग के अमृत को हमें आप परीक्षित को पिला दो और हमन का की दियो, तो हरि कथा अमृत हमन को पिला दियो। देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ बोल रहे हैं, स्वर्ग का अमृत भी इतना सस्ता नहीं है महाराज, कस के मिलो स्वर्ग अमृत। जब समुद्र का मंथन देवदानवों ने किया तब जाकर के अमृत निकला। धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश हाथ में लेकर के प्रकट भये हैं। और आप वर्णन लीजिए, देवता और राक्षसन में लड़ेंगे, तब भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पिला दिया। देवदानव युद्ध हुआ, सारे देवता मारे गए। और तब देवताओं के जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से बलि इत्यादि राक्षसों को पुनः जीवन दान दिया। लंबी कथा है। तो कहने का मतलब है स्वर्ग का अमृत भी इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। और उस अमृत को भी एक कांच के टुकड़े के समान सुखदेव जी ने कह दिया। महाभारत आदि पर्व में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्त करने के लिए इस अमृत की आवश्यकता पड़ी। कद्रू और वनिता दो बहनें हैं। ये कद्रू जो है ना, ये सर्पों की मां है, और वनिता कौन है? ये पक्षीराज गरुड़ की माता जी हैं, जो भगवान श्री हरि के वाहन हैं। तो एक बार युद्ध ये बैणीन में शर्त लगे कि जो सूर्य नारायण जो भाड़छन ने श्वेताश्व वाहन भगवान सूर्य नारायण को कहा जाता है। श्वेत वर्ण के इनके अश्व हैं इनके रथ में। तो इनमें शर्त लग गई कि ये कद्रु कुण है कि बहन बताओ, जो तो सूर्य नारायण रथ छुने तेमा कस कलरा घाड़छन, कस रंग घाड़छन तेमे। और शर्त रखी कि जो हार जाएगा उसे दूसरे की दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। और जानती दोनों है कि भगवान भुवन भास्कर जो सूर्य नारायण के घोड़े हैं वो कैसे वर्ण के हैं? सफेद कलर अक्षम, सफेद वर्ण अक्षम। परंतु इस कद्रू ने छल किया, अपने पुत्र सर्पों को आज्ञा दी कि इन घोड़ों पर लिपट जाओ और इनका स्वरूप कैसा कर दो? काला कर दो, मटमैला कर दो।
अब नहीं गुस्सा करो। तो छल से इस कद्रू ने वनिता को हरा दिया और वनिता को इसकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। तब गरुड़ जी ने पूछा, मेरी मां को तुम कैसे इस दास्ता से मुक्त कर दूंगी दास्ता से। तो तब पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र से याचना की, परंतु इंद्र ने अमृत देने से साफ मना कर दिया और यहां तक कि वज्र से आघात कर दिया। और तब भयंकर युद्ध हुआ गरुड़ जी और देवराज इंद्र में। तब पक्षीराज गरुड़ ने देवराज इंद्र को परास्त करके उनके हाथ से उस अमृत के घड़े को छीन लिया और ले आए और अपनी मां विमाता जो कद्रू है उनको दे दिया। तब इंद्र ने छल पूर्वक उसे पुनः हरण कर लिया। तो गरुड़ जी को आवश्यकता पड़ी, परंतु इंद्र ने फिर भी नहीं दिया, मरने मारने पर उतारू हो गए। इतना कीमती स्वर्ग का अमृत है। और सुखदेव जी कह रहे हैं वो अमृत भी इस भागवतामृत के सामने कैसा है, कांचा टुकड़ा बराबर छो। ऐसी महत्वपूर्ण भगवान की ये कथा है। सुखदेव जी ने हंसते हुए पहले तो टाल दिया, परंतु फिर बड़ी फटकार लगाई इन देवताओं को और डांट करके भगा दिया और ये कथामृत पिलाया नहीं फिर भी। परंतु हमन को तो आज इदु सुगम हरो भगवान कृपा, परंतु हम इसकी सुगमता को समझ ना आ रहे हैं सज्जन। थोड़ा देवां जहासं अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं तोलने का विचार किया श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को। एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए, 18 पुराण रख दिए, 17 पुराण रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। परंतु फिर भी श्रीमद् भागवत पुराण जिस पलड़े में रखा था ना तराजू के, वो पलड़ा नीचे ही रहा, फिर भी उठा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने भी घोषणा कर दी कि जो ये श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ है ना, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कैसा है? ये भगवान का ही विग्रह है, ये भगवान ही है, भगवान का ही शब्द विग्रह है। इसमें जो श्याम वर्ण के शब्द लिखे हैं ना, वो कौन है? वो और कोई नहीं है, वो हमारे कन्हैया है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में भगवान गोविंद का रूप ही समाहित है सज्जनों। अब कहते हैं, शौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, यो भागवत का 7 दिन में सुनने की जो परंपरा छू कहां पे प्रारंभ है? सप्ताह पारायण की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों की ने देवर्षि नारद को ये सब कथा सबसे पहले सुनाई 7 दिन में, और वहां से ये परंपरा प्रारंभ हो गई। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, क्योंकि इनका दक्ष प्रजापति श्राप छू कि हे नारद जी तुम 2 घड़ी अभी ज्यादा कत्ते टिकलाना। 1 घड़ी होती है लगभग 24 मिनट की, तो 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरने का श्राप इनको है। जब 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते तो 7 दिन में इन्हें काट कस के सुनी। शौनक जी प्रश्न कर रहा, तब सूत जी महाराज कुणन एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मना सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी, आज जय नाम की जो बद्रीनाथ, बद्रीनारायण, बोल बद्रीनारायण भगवान की। तो बद्रीनारायण धाम में जो सनकादि की चारों भाई छन ने, जो ब्रह्मा जी ना मानस पुत्र छन, जन नाम की जो
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन आयु हमेशा 15 वर्ष करूं, हमेशा युवा रहते हैं, हमेशा बालक के समान रहते हैं, हमेशा कुमारावस्था में रहते हैं। यो को जन ब्रह्मा जी ना मानस पुत्र सन, और इन्हीं के भाई हैं नारद जी। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ये सत्संग की इच्छा से विशालापुरी में विचरण कर रहे थे, घुमना चाहिए। पर सत्संग का एकांत में थोड़ा ही आनंद आता है। सत्संग कब हूं? सत्संग इसके हूं जब एक वक्ता छू और एक श्रोता छू, उन्हें बीच में संवाद होना भगवान कथा माध्यम यहूं के उन्हें सत्संग। भजन एकांत का विषय है, परंतु सत्संग एकांत का विषय नहीं है। तो अचानक इनकी दृष्टि कहां पड़ गई? नारद जी पर पड़ गई। नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए कि लेकिन आओ नारद जी के सुनाल, या हम नारद जिनके के सुनून। भगवाना भक्त कब प्रसन्न होने? जब कोई भक्त मिले। सीधी बात यही है सज्जनों कि जब जस्ट टाइप आदमी मिलू ने, जो जस्ट टाइप हूं उससे टाइप आदमी को मिल गई, बड़ खुश हो जाऊं। जब उसको जुआर मिल गई, बड़ खुश हो जाओ। और कोई सुरती खा, कोई सुरती मिलनी आदमी मिल गई, बोले बड़ खुश हो जाओ। कोई कगड़ी बीड़ी अमल हूं, वही हाथ बोले भगवान के स्वीकार न करें।